और अभी तो मेरा साहब के करम से और पाक पंजतन के करम से एक लड़का भी हुआ है मुझे, अभी 2 महीने का हुआ है और एक सफ़र को हुआ था। वो यहाँ पर आए, आपकी जो भी मुसीबतें परेशानियाँ हैं वो यहाँ पे आके दूर हो जाएंगी, इस बात की गारंटी मैं खुद कर सकता हूँ। आज हम हर साल नया कैमराज भी मैं लेता हूँ, लेंसेज भी लेता हूँ, 3 लाख 5 लाख के इक्विपमेंट्स भी मैंने खरीदे हैं और कभी कोई काम अटका नहीं है। और जानने वाले वो दिन था और आज का दिन है कि अब उस समय मोहताजी थी, आज कोई मोहताजी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं राजा सैयद वक़ार हैदर जाफरी आज मौजूद हूँ दरगाह हज़रत मीरा साहब के अंदर, और आज मैं आपको हमारे नीरज भाई नीरज शर्मा की ज़बानी आपको बताऊंगा कि हज़रत मीरा साहब के दरबार में वो कब से आ रहे हैं और क्या क्या दुआएं उनकी मीरा साहब की बारगाह से कबूल हुई हैं। नीरज शर्मा अपनी ज़बानी आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल राजा सैयद वक़ार हैदर जाफरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें और हमारे वीडियो में आखिर तक बने रहें। आज के हमारे बहुत ही ख़ास नीरज शर्मा हैं जो आपको अपनी ज़बानी बताएंगे कि मीरा साहब सरकार की बारगाह से उन्हें क्या क्या आता हुआ। जी भाई नमस्ते। नीरज भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? खैरियत से करम है मीरा साहब का और पाक पंजतन का करम है। अच्छा से तो आज मीरा साहब के बारे में आप थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूवर्स को, और जो जो मामलात और जो दुआएं मीरा साहब की दरगाह से आपकी कबूल हुई हैं, हाँ, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। मैं सबसे पहले आप ये मानिए कि 2016 में यहाँ पे मैंने आना शुरू किया था जी, और मैं पहली बार आया था, 22 शबान है था वो उस दिन, और जश्न मीरा पे मैं आया था और पहली बार ही वो मेरी ज़ियारत भी नहीं हुई थी उस दिन, क्योंकि उस वक्त जो है हालात कुछ ऐसे थे कि जेब में 100 रुपया ही था तो उसका पेट्रोल डलाना था। अच्छा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि 100 रुपये में तो ज़ियारत नहीं हो पाएगी, अच्छा, पेश करना पड़ेगा, चादर फूल लेना पड़ेगा, कैसे होगा। तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, मैंने ज़ियारत नहीं करी थी। और फिर जो हमारे भाई हैं मेहंदी भाई, उन्होंने बोला मुझे कि भाई ज़ियारत क्यों नहीं करी तुमने, मीरा साहब के तुम आस्थाने में आए हो ज़ियारत। मुझे लगा इनको क्या बोलूँ, पैसों की क्या बात, मेरे पास पैसे नहीं, मुझे लगा कि मैंने कहा कि भाई वो मैं नापाक हो गया, मैंने गुस्ल नहीं किया, मैंने वज़ू आपने बहाना बनाया किसी तरीके से, लेकिन सरकार को पता था कि असल वजह क्या है। बेशक वो नियतों को जानने वाली। वो दिन था और आज का दिन है कि अब उस समय मोहताजी थी, आज कोई मोहताजी नहीं है। आज हम हर साल नया कैमराज भी मैं लेता हूँ, लेंसेज भी लेता हूँ, 3 लाख 5 लाख के इक्विपमेंट्स भी मैंने खरीदे हैं और कभी कोई काम अटका नहीं है। और इतना काम दे दिया मीरा साहब ने और पाक पंजतन ने इतना काम से नवाजा है कि अब मेरे साथ 7-8 लड़के काम कर रहे हैं और उनको भी बहुत काम मिलता है, मेरे पास काम आता है उनको। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाकया है जो मीरा साहब से रिलेटिव हो? वाकया बहुत सारे हैं और मेरी भी काम का है, पैसों का जो था, जो ये नज़र हसद जो थी वो सब दूर हो गई है, दूर हो गई है। पैसा आ रहा है, काम आ रहा है, इज्जत से जो है मेरा साहब ने नवाजा है। और मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे परिवार के बहुत लोग हैं जिनकी यहाँ पे ज़ियारत हुई है, उनके भी काम बने हैं। और मेरी शादी का एक मसला था, वो शादी भी मेरा साहब के करम से यहाँ से मेहंदी लेकर गए? जी बिल्कुल, मेहंदी यहाँ से ली थी और जो हमारे खुद्दाम है उन्होंने हमारे को बताया कि ऐसे ऐसे आपको यहाँ से लेके इसको इस तरह की मेहंदी के तरीके के अनुसार आपने मेहंदी को लगाया, उसको बताया और हमने उस हिसाब से किया। और उसके बाद ये यकीन मानिए कि जहाँ परेशानियाँ आ रही थी वो एकदम क्विक वो काम हो गया। और अभी तो मेरा साहब के करम से और पाक पंजतन के करम से एक लड़का भी हुआ है मुझे, अभी 2 महीने का हुआ है और एक सफ़र को हुआ था वो। और करम है मेरा साहब का कि आज सारी चीज़ें जो है वो बहुत आसानी से हो जाती है, बस दुआ करनी पड़ती है, घर बैठ के भी दुआ कर लेते तो काम बन जाता है। क्या बात है, आस्थाने में तो मैं आता ही रहता हूँ, लेकिन अगर घर बैठे भी अगर दुआ करी तो काम बन जाता है। ये सब आपकी नीयत के मामला थे नीरज भाई की, मीरा साहब से जो आपकी मोहब्बत है और ये इस मोहब्बत का ही नतीजा है कि बेशक आप घर से भी बैठ के मांगते हैं तो मीरा साहब आपकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। बिल्कुल, सबसे अच्छी बात इस आस्थाने की और पाक पंजतन के दर की सबसे अच्छी बात ही यही है कि कुछ करना नहीं पड़ता है, कोई ज़रूरत नहीं है कि कुछ दिखावा करना है या बहुत आपके पास पैसा है तो आप ये कर सकते हो। इन आस्थानों पर, पाक पंजतन के दर पे, वो आज़ादारी हो या मीरा साहब का आस्थाना हो, छोटा बड़ा अमीर गरीब सब बराबर है। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो भी आपकी ज़ियारत वैसी हो रही है तो भी वैसी हो रही है। फुल चादर भी पेश करोगे तो भी काम बन जाएगा, नहीं करोगे तो, क्योंकि ये सब इनके आस्थाने से लाखों लोगों के काम बन रहे हैं और ये नवाज रहे हैं। तो हम भी इनके गुलाम हैं, हम इनके नौकर हैं और पाक पंजतन के गुलाम हैं, बस इनसे मांगते हैं और ये दे देते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता। बेशक। हमारे व्यूअर्स के लिए कोई एक आपका मैसेज जो उन्हें देना चाहते हैं आप वो बताएं। मैसेज तो बस एक ही इंसानियत का मैसेज जो इमाम हुसैन ने हमें दिया है और वही मैसेज हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे तक लोगों को पहुंचाएं। और ये दर भी जो है ये दर हुसैन है, ये दर मौला कायनात मौला अली है। बेशक उनके औलादों के दर हैं। आप यहाँ पर आएँ, आपकी जो भी मुसीबतें परेशानियाँ हैं वो यहाँ पे आके दूर हो जाएंगी, इस बात की गारंटी मैं खुद कर सकता हूँ। अगर किसी का काम नहीं मैंने तो मुझसे संपर्क करें, मैं बता दूंगा आपको कि इस दर की क्या खासियत है, क्या खूबियाँ हैं। और यहाँ पे मैंने जिस तरह से बताया कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर आइए, आपकी जितनी भी जो है हैसियत उस हिसाब से चादर फूल का आप नजराना यहाँ पर आके पेश करो और मौला से
मौला के सदके मौला के पाक सदके में पंजन मीरा से साहब से मेरा दुआ साहब से करो, दुआ बेशक, करो बेशक। और वो दुआ तो डेफिनेटली कबूल होगी, क्योंकि मेरी तो पता नहीं कितनी दुआएं कबूल हो गई है। बेशक। तो मैंने भी कुछ खास नहीं किया, बस इनके आगे हाथ फैलाया है और सही बात है। आज फिर आप ये नया कैमरा लेकर आए मीरा साहब के आज दरबार कैमरा में। खरीदा है, और जब भी मैं कुछ खरीदता हूँ छोटा बड़ा जो भी होता है तो मैं ये कलावा सबसे पहले आप हाँ ये बनवाता ये हूँ। अच्छा मीरा साहब का आप मेरा कैमरे साहब पे का। बनवाते और ये हैं, हमेशा रहता है मेरे हर इक्विपमेंट में रहता है, और इसी की वजह से बरकत भी बहुत आती है। मैं आपको बेशक, बताऊं जो मैंने पहले पिछले मतलब आप साल जब लिया भी था। कोई नया कैमरा खरीदते हो सबसे पहले मीरा साहब की कैमरा लेंस वीडियो गाड़ी कुछ भी यहीं पे मैं आते लेता हैं। हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पर आता आते हूँ। और पिछले साल भी मैंने एक कैमरा लिया था तो 3 लाख तकरीबन का उसमें मेरा खर्चा आया था। जी, जी। और अभी मैंने उसको बेचा है तो उसको 1 साल भी मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, तो भी अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट उस कैमरा से हुआ है, बहुत अच्छा अमाउंट मुझे मिला जी। है। और उसी पैसों से अब ये खरीदा है दूसरा एक और। तो मेरा साहब ने, मैंने जैसे बताया फर्स्ट बार जब आया था तब बेसिक सा कैमरा था, उसके बाद तो ना जाने कितने कैमरे और लेंस खरीद के भेज दिए। बेशक, तो सब ये मेरा आपकी साहब का नियत है नीरज भाई। बेशक, मीरा साहब से जो आपको नसीहत है, और हम यही दुआ करते हैं मीरा साहब कि आपको दिन दुगना रात चौगुना तरक्की अता फरमाएं बिना। और आप इसी तरीके से फूले पले भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।